Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the platform of Noor School and College Mansehra for the online class of Physics grade 10. Dear students, आज हम पढ़ेंगे पिछले टॉपिक से रिलेटेड न्यूक्लियर फिशन। ये जो हमारा न्यूक्लियर फिज़िक्स का जो ये टॉपिक है, इससे पहले हम रेडियो एक्टिविटी को डिस्कस कर चुके हैं। रेडियो एक्टिविटी में हमने पढ़ा था कि हैवी एलिमेंट्स के अंदर से अल्फ़ा, बीटा और गामा पार्टिकल्स इमिट होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो न्यूक्लियर फिशन है। न्यूक्लियर फिशन, डियर स्टूडेंट्स, फिशन के बारे में याद रखें कि फिशन जो है वो किसी चीज़ के टूटने को कहते हैं, ब्रेक डाउन या स्प्लिटिंग। द स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई, किसी हैवी न्यूक्लियस का टूटकर छोटे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाना, इसको न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। तो जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं उनकी एग्जांपल्स जो हैं वो तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकली जिनको हम तोड़कर छोटे डिवाइड करते हैं छोटे पार्ट्स में, वो यूरेनियम उसकी एग्जांपल है। यूरेनियम का हैवी न्यूक्लियस यानी बड़ा न्यूक्लियस होता है, उसको तोड़कर छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड किया जाता है। अच्छा, न्यूक्लियर फिशन की ये तो इसकी डेफिनेशन है। अब इसकी डिस्कवरी अगर आप देखें तो न्यूक्लियर फिशन की डिस्कवरी ओटो हैन ने 1939 में की थी। 1939 में ओटो हैन ने इसकी डिस्कवरी की थी। और इसका डायग्राम देखें। इस डायग्राम में ये जो आपको पार्टिकल नज़र आ रहा है ये एक न्यूट्रॉन है। ये जो आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है ये यूरेनियम है, यूरेनियम 235। ये यूरेनियम 235 जो है, ये 235 इसका एटॉमिक मास है। यूरेनियम 235 के साथ जिस वक्त एक न्यूट्रॉन आकर हिट करता है तो न्यूट्रॉन इसके अंदर इंटर हो जाता है। अब चूँकि न्यूट्रॉन मूव करके आ रहा था, न्यूट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी थी। यूरेनियम का न्यूक्लियस पहले ही अनस्टेबल था, बाहर से और एनर्जी इसको मिल गई तो ये पहले से ज़्यादा अनस्टेबल होगा। ये इतना अनस्टेबल होगा कि ये न्यूक्लियस फट कर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। एक टुकड़ा ऊपर जाएगा, एक टुकड़ा नीचे जाएगा, तो 3 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स निकल जाएंगे इसके अंदर। एक न्यूट्रॉन यूरेनियम में एंटर होकर उस यूरेनियम को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर देता है, साथ 3 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स निकल आते हैं। यानी एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन निकल जाते हैं। एक न्यूट्रॉन एटम को तोड़ता इस तरह है कि उसके न्यूक्लियस को इस तरह तोड़ता है कि उसके अंदर से 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। अच्छा, जब यूरेनियम जब टूट जाए तो उसका जो एक टुकड़ा होता है वो बेरियम कहलाता है, दूसरे टुकड़ा जो है उसको हम क्रिप्टॉन कहते हैं। 3 उसके साथ एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन निकल आएंगे, लेकिन ये 3 जो न्यूट्रॉन निकले हैं इनकी बड़ी अहमियत है। एक न्यूट्रॉन एक न्यूक्लियस को हिट करके 3 निकालता है, तो आपका क्या ख्याल है ये 3 आगे जाकर कितने न्यूक्लियस को हिट करेंगे? 3 को हिट करेंगे, हर एक में से 3 निकलेंगे, तो फिर उस दूसरे कोलिजन में 9 निकल जाएंगे ना। देखें, एक 3 को प्रोड्यूस करेगा, ये 3 आगे जाकर 3 3s are 9 को प्रोड्यूस करेगा, वो 9 आगे जाकर फिर 3 का टेबल पढ़ते जाएँ, 9 3s are 27, 27 3s are 51 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसकी ये अहमियत है कि एक न्यूट्रॉन से 3 बनते हैं, 3 से 9 बनेंगे, 9 से 27 और 27 से 51 बनते जाएंगे। और इस प्रोसेस में बहुत बड़े अमाउंट की एनर्जी रिलीज़ होती है हीट की फॉर्म में। तो अब इसका फार्मूला देख लें डियर स्टूडेंट्स। द फार्मूला ऑफ न्यूक्लियर फिशन इज़ न्यूट्रॉन। ये देखें, हमने कहा था कि ये एक न्यूट्रॉन है। ये न्यूट्रॉन का एटॉमिक मास 1 और एटॉमिक नंबर 0, क्योंकि इसमें कोई प्रोटॉन नहीं होता ना, न्यूट्रॉन जो है वो सिर्फ उसका एटॉमिक मास होता है। जब वो यूरेनियम 235 के साथ हिट करेगा तो अब ऊपर देखें, ये ऊपर आपस में प्लस हो जाएंगे। 235 + 1 ये हो जाएगा 236, और नीचे 92 + 0 एटॉमिक नंबर को अगर आप ऐड करें तो 92 ही आएगा। ठीक है, अब ये जो ये न्यूट्रॉन था, ये यूरेनियम था, और ये यूरेनियम 236 वो एटम है जिसके अंदर न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो चुका है और वो अनस्टेबल है। और जब ये टूट कर एक बेरियम और क्रिप्टॉन में डिवाइड हो जाएंगे, ये देखें, ये बेरियम, ये क्रिप्टॉन। बेरियम का एटॉमिक नंबर 56 और बेरियम का एटॉमिक मास 141। क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36 और क्रिप्टॉन का एटॉमिक मास 92। और साथ हमने जिक्र किया था कि ये 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, तो दीज आर 3 न्यूट्रॉन्स प्लस अमाउंट ऑफ हीट। तो ये इसकी इक्वेशन है, आपने इसको ज़ुबानी याद रखना है। एक बार तो फिर बता देता हूँ। देखें,
न्यूट्रॉन प्लस यूरेनियम 235 इज़ इक्वल टू यूरेनियम 236। अब यूरेनियम 236 आगे मज़ीद डिवाइड हो जाएगा बेरियम और क्रिप्टॉन में, उनके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के साथ। 3 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा निकलेंगे, ये 3 आगे जाकर और डिस्ट्रक्शन करेंगे और हीट एनर्जी रिलीज़ होगी। देखें वो बात यहाँ पे लिखी हुई है, फिशन चेन रिएक्शन। हमने जो फिशन रिएक्शन पढ़ा है, अब इसको चेन रिएक्शन बनाने के लिए, ये तो हमने यूरेनियम का एक एटम इस्तेमाल किया है। फ़र्ज़ करें मेरे पास कोई ऐसा सैंपल है जिसके अंदर लाखों की तादाद में एटम्स पड़े हुए हैं। तो स्टार्ट हमने 1 से करना है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 9, 9 के बाद 27, 51 एंड सो ऑन। इसको चेन रिएक्शन कहते हैं, यानी एक के बाद दूसरा। 1 फिशन प्रोड्यूसेस 3 न्यूट्रॉन्स। फिशन चेन रिएक्शन में जब ये तो एक न्यूक्लियस आपको दिखाया गया है, कोई ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर लाखों की तादाद में एटम्स हों, तो स्टार्ट हम 1 से करेंगे, फिर 3 का टेबल पढ़ते जाएं। 1 न्यूट्रॉन 3 बनाएगा, 3 आगे 9 बनाएगा, 9 आगे 27 और फिर 51 एंड सो ऑन। ये इस तरह सिलसिला चलता रहता है, एक के बाद 3, 3 के बाद 9, 9 के बाद 27 एंड सो ऑन। इसको चेन रिएक्शन कहते हैं। 1 फिशन प्रोड्यूसेस 3 न्यूट्रॉन्स। एक फिशन, एक एटम के अंदर जो फिशन हुआ यानी उसके फटने से 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए। 3 न्यूट्रॉन्स फर्दर प्रोड्यूस 9 न्यूट्रॉन्स। वो 3 आगे जाकर 3 न्यूक्लियस को हिट करेंगे, हर न्यूक्लियस में से 3 निकलेंगे, तो वो हो जाएंगे 9। फिर वो 9 न्यूट्रॉन आगे जाकर 9 न्यूक्लियस को हिट करेंगे, हर न्यूक्लियस से 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, तो 9 3s आर 27 एंड सो ऑन। इसको फिशन चेन रिएक्शन कहा जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, द लास्ट टॉपिक न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिशन। ये फिशन का अपोजिट या इन्वर्स होता है। देखें फिशन में हमने पढ़ा था कि फिशन में हेवी न्यूक्लियस टूटकर छोटे 2 न्यूक्लियस में डिवाइड होता है, जबकि फिशन में 2 छोटे न्यूक्लियस मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। 2 लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म ए हेवी न्यूक्लियस। 2 छोटे या हल्के न्यूक्लियस मिलकर एक निस्बतन बड़ा न्यूक्लियस बनाएं तो इसको फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन इज़ 8 टाइम्स मोर डेंजरस देन फिशन। याद रखें कि फ्यूजन जो है वो फिशन के मुकाबले में 8 गुना ज़्यादा ख़तरनाक है। फ़र्ज़ करें फिशन के मामले में जितनी एनर्जी निकलती है, तो फ्यूजन के मुकाबले में फिशन से 8 गुना ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। फ्यूजन अकर्स इन स्टार्स। फ्यूजन का जो प्रोसेस है वो सितारों में होता है, जैसे हमारा सूरज, सन, टू शाइन देम। सूरज और सूरज ही की तरह बड़े बड़े जो सितारे आसमान के अंदर पाए जाते हैं, उन हम जानते हैं कि वो सब चमक रहे हैं, वो सब शाइन कर रहे हैं, तो उनकी शाइनिंग, उनकी चमक, उनकी लाइट, उनकी हीट जो है वो फ्यूजन से ही आती है। लाइट एंड हीट इज़ प्रोड्यूस्ड इन फ्यूजन। तो लाइट और हीट प्रोड्यूस की जाती है फ्यूजन में। तो फ्यूजन वो प्रोसेस है जिसमें लाइट और हीट स्टार्स को मिलती है, प्रोड्यूस होती है। अब इसका जो इसकी इक्वेशन या इसका फॉर्मूला पढ़ना है तो वो देख लें। प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, इसमें प्रोटॉन आपस में जोड़कर जो है वो ये रिएक्शन करते हैं, जिससे बड़ी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। आप 2 प्रोटॉन्स को कंसिडर करें, एक ये प्रोटॉन और एक ये प्रोटॉन। ये आगे जाकर एक दूसरे के साथ जब हिट करते हैं तो यहाँ पर होना चाहिए 2 प्रोटॉन। इसमें एक प्रोटॉन तो दिखाया गया है, जबकि दूसरा आपको ब्लू कलर में न्यूट्रॉन नज़र आ रहा है। यानी एक प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूट्रॉन में। इस तरीके से कि ये जो न्यूट्रॉन है, ये जो प्रोटॉन है, अपने अंदर से एक पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव बीटा पार्टिकल को इमिट कर देगा, तो पीछे ये आपके पास चार्जलेस या न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन रह जाता है। बहरहाल ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और चार्ज और मोमेंटम के मुताबिक है, आप इसको सिर्फ ज़ुबानी इस तरह याद रखें। 2 प्रोटॉन मिलकर ड्यूट्रियम बनाएंगे, फिर उस ड्यूट्रियम के साथ एक तीसरा प्रोटॉन मिलेगा तो ट्रीटियम बनेगा। ये 2 प्रोटॉन हैं, 2 प्रोटॉनों ने मिलकर ड्यूट्रियम बनाया। ड्यूट्रियम में 2 होते हैं और उस ड्यूट्रियम के साथ एक तीसरा प्रोटॉन मिलकर इसके साथ जुड़ जाता है, वो ट्रीटियम बन जाएगा। यहाँ तक ट्रीटियम है। अब इधर दूसरी साइड पर देखें, इधर 2 प्रोटॉन हैं, ये 2 प्रोटॉन मिलकर ड्यूट्रियम बनाते हैं, फिर उस ड्यूट्रियम के साथ एक तीसरा प्रोटॉन मिलकर ट्रीटियम बनाते हैं। तो एक ट्रीटियम इधर बनता है, एक ट्रीटियम इधर। अब ये 2 ट्रीटियम आपस में रिएक्शन करेंगे।
दो ट्रीटियम आपस में रिएक्शन करेंगे तो बनेगा हीलियम और दो प्रोटॉन निकल जाएंगे। देखें इसमें कितने प्रोटॉन हैं, दो, इसमें कितने हैं, दो। जब ये मिलेंगे तो होने तो चार चाहिए, लेकिन चार नहीं होते क्योंकि फिर दो, ये तो एक न्यूट्रॉन और एक न्यूट्रॉन, दो न्यूट्रॉन हो गए, एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन इसके साथ हो गए, तो जो इजाफी दो प्रोटॉन हैं ये वाले, ये साइड से निकल जाएंगे। अब ये हमारे पास हीलियम है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल इसको कहते हैं कि तीन प्रोटॉन पहले मिलते हैं एक साइड पर, ट्रीटियम बनाते हैं, तीन प्रोटॉन इस साइड पर मिलकर ट्रीटियम बनाते हैं। जब ट्रीटियम ट्रीटियम आपस में जुड़ते हैं, मिलते हैं, तो हीलियम बनेगा और दो प्रोटॉन निकल जाते हैं। तो तीन और तीन छः, छः प्रोटॉन्स मिलकर हीलियम बनाते हैं और दो प्रोटॉन्स को वापस भेज देते हैं। तो ये दो प्रोटॉन्स अगले किसी प्रोसेस में इस्तेमाल होंगे, ठीक है। तो ये प्रोटॉन से हीलियम बनना शुरू हो जाता है, सितारों में हीलियम गैस इस तरह बनती है। 6 प्रोटॉन्स टेक पार्ट टू कन्वर्ट हाइड्रोजन इनटू हीलियम। 6 प्रोटॉन्स ने हिस्सा लिया हाइड्रोजन। देखिए ये हाइड्रोजन, यहाँ पे तो हाइड्रोजन आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन याद रखें हाइड्रोजन एटम प्रोटॉन का न्यूक्लियस ही तो है ना, तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को प्रोटॉन कहा जाता है, ठीक है। तो वो आप इसको हाइड्रोजन कहें या प्रोटॉन कहें, वो प्रोटॉन्स को कन्वर्ट करता है हीलियम में, और दो प्रोटॉन्स आखिर में क्या हो जाते हैं, रिलीज़ बैक हो जाते हैं, और ये दो प्रोटॉन्स अगले प्रोसेस में हिस्सा लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये फ्यूजन के बारे में था। आई होप आपको इसकी समझ आ चुकी है, तो काइंडली आप इसको अपने नोट्स का हिस्सा बनाएं। और डियर स्टूडेंट्स ये जो है वो जो आपको डेट बताई जाएगी उसके मुताबिक उस डेट के ऊपर आपने अपने कोर्स को सबमिट करवाना है। थैंक यू वेरी मच।